हेलो दोस्तों, तो आज हमारा ये है ब्लॉग नंबर 2। तो मैं और शिवी जा रहे हैं आज गैस कहाँ, पलटन बाज़ार। तो मैं और शिवी निकल चुके हैं, बोल दिया है बाय हमने शिवी की मम्मा को। तो मेरी तार पीछे लटकी हुई थी, ओके बाद में मैंने अंदर कर लिया, ठीक है। तो हम चल दिए दो, और पीछे शिवी और शिवी की मम्मा भी आ रहे हैं और हम निकल चुके हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो सर्दियों के दिन है तो धूप में अलग ही मज़ा है घूमने का। तो हम जा रहे हैं अभी घूमने, तो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि सर्दियों में जब इस टाइम आप निकलो 12-1 बजे तो अच्छा लगता है बाहर वेदर। तो हम निकल चुके हैं। तो पहले हमने पेट्रोल कराया फुल, सो दैट कि कोई दिक्कत ना हो रास्ते में पेट्रोल वगैरह की, ताकि हम बिना बेफिक्र होके चल सकें। और हम जा रहे हैं, पीछे शिवी की मम्मा रिकॉर्ड कर रही हैं, बोल रही है कि छोटी छोटी क्लिप डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। सो हम निकल चुके हैं, मज़ा आ रहा है। इधर तो ट्रैफिक कम है, बाकी बीच में थोड़ा टर्नर रोड तक थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बस स्टैंड है उधर, तो इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा फेस करना पड़ता है। बाकी शिवी की मम्मा बोला है कि थोड़ा कम भीड़ भाड़ से जाना है, तो हम उसी से गए थे। और जो कि हम पहुंच चुके हैं पलटन बाज़ार के, जो कि आल्दो के हमें गलत रास्ता थोड़ा सा मिल गया तो हमें पैदल चलना पड़ रहा है। और हम एक झंडा बाज़ार है वहाँ पे उतर गए, तो जहाँ पे एक झंडा साहिब गुरुद्वारा भी है, जो कि गुरु राम राय द्वारा बनाया हुआ है। काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है, काफ़ी अच्छा लंगर भी लगता है ईयरली इधर। और जो कि हिस्ट्री इसकी मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, बहुत फेमस जगह है ये देहरादून की। तो हम चल दिए हैं। तो यही एक झंडा बाज़ार से होते हुए हम पलटन बाज़ार पहुँचेंगे। तो हम जा रहे हैं बातें करते हुए। तो हमें याद है पिछली बार हम एक सब्ज़ी मंडी आई थी रास्ते में पहले, तो वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो अभी हमें पता चल गया है कि हम पलटन बाज़ार पहुँचने ही वाले हैं। तो हम जा रहे हैं बातें करते हुए, मज़ा आ रहा है काफ़ी, इतनी रौनक है, इतने लोग हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम दोनों। और वैसे भी, और ये हम रास्ते में हमें एक गुड़ की दुकान मिली, तो मैंने शिवी की मम्मा को बोला भाई गुड़ ले ले क्या, तो बोलती आते टाइम देखेंगे। तो हम जा रहे थे आगे। ये जो लड़कियां खड़ी थी ये सरस्वती आर्य समाज के जो हैं संस्थापक, वहाँ का एक स्कूल है, वहाँ के बच्चे थे। तो हम चल रहे थे, जो कि हम एंटर हो गए हैं पलटन बाज़ार में। तो दुकानें हैं, बट भीड़ जो है वो थोड़ी सी आगे 10-20 मीटर के आगे बहुत भीड़ देखने को मिलेगी, जो कि मेन पलटन बाज़ार जहाँ पे शुरू होता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पलटन बाज़ार। तो हाँ, तो मज़ा आ रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं। तो ये रास्ते में बहुत शॉल्स, रजाइयाँ ये वगैरह बहुत देखने को मिल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। तो ये देखिए दुकानें, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें थी इधर। एक बात तो है, चाहे दुकान से कुछ खरीदो चाहे ना खरीदो, बट देखने का बहुत मज़ा आता है इधर एक्चुअली। तो अभी हम जा रहे हैं। शिवी की मम्मा बोल रही है कि इस बार भीड़ कम है शायद, क्योंकि इसको पिछली बार 100 के 3 ड्रेस ऐसे वाली दुकानें मिल रही थी कि 100 के 3 ले जाओ, 100 के 2 ले जाओ। तो शिवी की मम्मा बेसिकली वही ढूंढ रही थी। तो छोटे छोटे, क्योंकि सेल है तो हर बंदा एक्सपेक्ट करता है कि सस्ता भी मिले और ज़्यादा भी मिले। तो हम जा रहे थे, और इधर जाके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये स्कूल की बच्चियाँ बहुत हैं इधर, लड़कियाँ। और जहाँ तक मैंने देखा है कि इधर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं। तो पीछे से शिवी की मम्मा मुझे बोल रही है कि तू गलत बोलता जा रहा है, बट कोई बात नहीं, ब्लॉग ही है। तो शिवी की मम्मा कुछ पसंद नहीं आ रहा था, और बाकी देख रही है वो। वैसे दुकान तो कोई नहीं छोड़ रही है, जहाँ उसको कुछ भी इंटरेस्टिंग मिलता है वो घुस जाती है। मेरे और शिवी को तो भूल ही गई है वो कि हम भी इसके साथ हैं। तो ये आ रही है पीछे से, तो ये हम जा रहे हैं, और शिवी की मम्मा ढूंढ रही है। और शिवी की मम्मा को ये कुछ मिला है, वो देख रही है कि क्या है, ये है लेने लायक या नहीं, क्योंकि अब इतनी दूर आई है तो शिवी की मम्मा को कुछ अच्छा ही चाहिए, इसलिए वो देख रही है।
अभी शायद उसको कुछ मिला है तो अभी ढूंढ रही है वो बेचारी। तो मैं और शिबी चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं और वीडियो बनाते जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है हमें एक्चुअली, हमें भी घूमने में ही मज़ा आ रहा है। हमें कुछ लेना तो है नहीं है मेरे और शिबी को, तो हम फिर भी हम चलते जा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं सो दैट हमारा ब्लॉग नंबर 2 भी आज कंप्लीट हो जाए। और हम देख रहे थे तरह तरह के लोगों को, कोई ऐसे अलग अलग तरह के, ऐसे लग रहा था सारे देहरादून के तो थे नहीं, अलग अलग स्टेट्स के। ये एक बच्चा मिला, ये उसके नीचे घुस गया और हंसने लगा। बाद में उस दुकान वाले ने उसको डांटा भी था। तो ऐसे ही बहुत तरह तरह के लोग देखने को मिल रहे थे। मज़ा आ रहा था मुझे एक्चुअली, वीडियो क्लिक करने में मज़ा आ रहा था। बट मुझे डर भी लग रहा था कि यार जैसे हमारे जम्मू में नॉर्मली लोग वीडियो क्लिक करने देते नहीं हैं, बोलते हैं क्यों क्लिक कर रहे हो, पर इधर ऐसा नहीं है। इधर आप कैसे भी वीडियो बना सकते हो। आगे देखना एक वीडियो में आएगा, मैं ऐसे ही बैक कैमरा करके वीडियो बना रहा था और मुझे पता भी नहीं था, पीछे से एक लड़की हाय भी बोल के चली गई वीडियो में। तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पीसफुल लोग हैं देहरादून के। बहुत अच्छा लगा देहरादून का एक्सपीरियंस। ये देखिए, ये लड़की पीछे से हाय बोल के भी चली गई और मेरा जो कि बैक कैमरा था, मैं तो पीछे देख नहीं रहा था क्या आ रहा है। बट बाद में मैंने घर आके देखा तो इतना अच्छा रिकॉर्डिंग्स देखने को मिली और शिबी बहुत एंजॉय कर रही थी। शिबी को तो लगता बहुत घूमना बड़ा अच्छा लगता है शिबी को। तो ये शिबी की मम्मा को एक ये जैकेट टाइप कुछ पसंद आया, तो ये बोली ले लूँ क्या। मैं बोला अगर अच्छा लग रहा है तो ले लो। हाँ, फिर उसने वो ख़रीद लिया था। फिर हम थोड़ा खाना खाने के लिए आ गए। इधर एक ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे साउथ इंडियन बड़ा अच्छा मिलता है। और हमने फिर डोसा मंगा लिया और शिबी की मम्मा ने चाउमीन मंगा ली और इसने खाई नहीं थी, फिर मुझे ही खानी पड़ी तो मैंने खा लिया। तो फिर हम आ गए बाहर को। फिर उसके बाद घूमा काफ़ी, एक दो आइटम और ख़रीदी। फिर ये दुकान थी, यहाँ पे तो मतलब बहुत तगड़ी सेल लगती है। पिछली बार भी हम आए थे तो यहाँ पे तो मतलब सेल तो है ही है, पर यहाँ पे हर वैरायटी मिल जाएगी क्लोथिंग से रिलेटेड, लाइक जूते, जैकेट्स, और बहुत सस्ते हैं। मे भी क्वालिटी का सम इशू हो, बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं इधर। मतलब देखने में ऐसे लगता है जैसे सेल ही सेल लगी हुई है। तो बेसिकली यार पलटन बाज़ार सेल पर्पज़ के लिए है, जिन लोगों को थोड़ा सस्ता सामान ख़रीदना होता है। अगर आप बोले कि बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ब्रांडेड चीज़ मिलेगी तो मे भी वो मिल भी सकती है, बट मुझे देखने को नहीं मिला। मोस्टली सेल पर्पज़ की चीज़ें ही देखने को मिलती हैं। ये ज़्यादातर हम यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें होती हैं, या फिर हमें थोड़ी सस्ती चाहिए ताकि हम मतलब ब्रांडेड चीज़ें जो जिनकी रीस ना हो या फिर जो ना ख़रीदना पसंद करते हो। तो ये हमें इधर बहुत ढेर लगे हुए मिले सस्ते सस्ते कपड़ों के। जैसे 100 में कोई 2 आइटम मिल रही थी, जैसे 100 में 2 टॉप्स मिल रहे थे, 100 में 2 टी शर्ट्स मिल रही थी, ऐसे ऐसे करके काफ़ी अच्छी अच्छी वैराइटीज़ थी। तो फिर हम जिस शॉप से भी देख के हम निकल पड़े बाहर को। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे। अभी हम जाने का वापस सोच रहे थे। हम सोचे कि चलो रास्ते में देखते हुए चलते हैं, बट अब थोड़ा स्टेप फास्ट रखेंगे क्योंकि हम घर से ही लेट निकले थे तो हमें जल्दी भी पहुंचना था, तो हम चल दिए वापस को। तो दोस्तों इधर स्टूडेंट्स बहुत आपको देखने को मिलेगा, चाहे लड़कियां चाहे लड़के, क्योंकि इधर काफ़ी अच्छे कॉलेजेस, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं देहरादून, और ऐसे भी एजुकेशन हब माना जाता है देहरादून, इसलिए बहुत आपको देखने को मिलेंगे बच्चे। तो अभी चल दी शिवी की मम्मा और मैं भी चल दिया। अभी बस मैं ऐसे ही रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ और बस उसमें एडिटिंग में कोई स्लो कोई फास्ट शिवी की मम्मा बस एंजॉय कर रही है, कभी कुछ देख रही है कभी कुछ खरीद रही है और मुझे और शिवी को दिखा रही है कि ये ले लें ये देखें। बड़ा मज़ा आ रहा था, तरह तरह की दुकानें थी और नया नया सामान ऐसे देखने को मिल रहा था। कहीं शॉल्स रखे हुए हैं, कहीं जूते, कहीं ड्रेसेस, कहीं ये देखो। तो बहुत मज़ा आता है एक्चुअली, मतलब ख़रीदो चाहे ना ख़रीदो। वैसे तो बंदा बिना ख़रीदे आ नहीं सकता इस मार्केट से, बट वो ये देखने का भी बहुत मज़ा है। और देहरादून का आई थिंक ये सबसे यूनिक एक्सपीरियंस है पलटन बाज़ार को। ये शिवी की मम्मा को पसंद आया था जो पीछे गया है खिलौना,
वो बोली थी कि शिवी के लिए ले चलते हैं, उसके भाई बना लेंगे उसको। और ऐसे ही हम एंजॉय करते हुए बातें करते हुए जा रहे थे हम, बड़ा मज़ा आ रहा था हमें। और बस ऐसे ही फिर हम घूमते जा रहे हैं, ये हम वे बैक की तरफ हैं, वापस जा रहे हैं। और हमें ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे। तो सर्दी के दिन है तो 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाता था। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि शिवी हमारे साथ थी और छोटी है, तो हम वैसे ही डरते डरते आए थे कि क्योंकि नई जगह है तो नई ऐसे रोड्स हैं और इधर सड़कें भी काफ़ी छोटी छोटी हैं, तो काफ़ी कंजेस्टेड से रोड हैं। ये एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है देहरादून का कि रोड्स काफ़ी कंजेस्टेड है, छोटे छोटे रोड हैं और मतलब गाड़ियाँ पास से ऐसे गुजरती है जैसे टच ही कर गई हैं। और ऐसे देखो शिवी की मम्मा को फिर कोई दुकान अच्छी लग गई, फिर जहाँ पे रुक गई देखने के लिए। फिर उसके साथ में एक और दुकान उसको देखने को मिल गई, यहाँ पे वो लहंगे देखने लग पड़ी। फिर मैं इसको बोला भाई टच मत कर, ठीक है, ये नवा शहर नहीं है तेरा। फिर हम चल दिए, फिर ये चल दिए आगे। फिर हम बस थोड़ा फास्ट पेस पे चलते रहे और ऐसे ही मज़ा आ रहा था। फिर हम सोच रहे थे कि और क्या क्या सामान ले सकते हैं। फिर ये बोल रही थी कि सब्ज़ी वगैरह भी ले ही चलते हैं थोड़ा, जो आइटम हमारे घर पे नहीं है। तो वो हमने माइंड में रखा हुआ था और हम बस रास्ते में और भी सामान देखते हुए जा रहे थे और मज़ा आ रहा था। और ये इधर से वो जो सेल्समैन खड़ा था उसने ऐसे लोगों को बोला कि नीचे 100 रुपये का नोट पड़ा है, तो सारे देखने लग पड़े। तो वो बोला कि मैं मजाक कर रहा था, तो इसलिए सारे हंस पड़े। शिवी की मम्मा भी हंस रही थी, मैं भी हंसना शुरू हो गया। तो ऐसे चलता रहता। उधर सेल्समैन काफ़ी खड़े होते हैं बाहर, जो दुकानों वाले, कि हमारी दुकान पे आओ वगैरह वगैरह। तो काफ़ी अच्छा रहा। तो हम चल दिए फिर वापस की ओर और दुकानें देखते जा रहे थे और घूमते जा रहे थे। और शिवी भी एंजॉय कर रही थी काफ़ी। तो हमें थोड़ा टेंशन भी हो रहा था कि यार लेट ना हो जाए, क्योंकि एक्चुअली मुझे टेंशन हो रहा था। अब ये शिवी की मम्मा तो भूल गई थी और ये ऊपर कबूतर के बच्चे भी मुझे दिख रहे थे, तो मैं उनको भी शूट कर लिया और हम चल ही रहे थे। फिर ये शिवी की मम्मा को कुछ शॉल्स पसंद आ रहे थे, तो वो बोली क्या करें। तो मैं बोला भाई ले लो, बट इसको भी देखने का ज़्यादा मन करता है, लेने का दिल इसका भी नहीं करता है। ऑलमोस्ट इसने कोई 50-60 के करीब चीज़ें देखी होगी, बट खरीदी एंड में वही 3-4 ही। ये भी पैसों के मामलों में थोड़ी सी कंजूस है, ऐसे आसानी से पैसा ये भी नहीं खर्च करती, इसकी अच्छी बात है वैसे ये। तो हम चल रहे हैं, अभी देखते हुए जा रहे हैं, कभी फास्ट हो रहे हैं कभी स्लो हो रहे हैं, कुछ एडिटिंग की हुई है कुछ रियल है। ये थाना भी है रास्ते में। तो शिवी की मम्मा बोलती लाओ अब मैं तुम्हारी वीडियो बना देती हूँ, तुम्हारी और शिवी की। फिर मैं और शिवी खेलना शुरू कर दिए, क्योंकि शिवी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। नीचे ऐसे बोली थी मेरे को छोड़ दो, नीचे मैं खुद चलती हूँ। फिर मज़ा आ रहा था, क्योंकि शिवी खुश होती है तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो शिवी भी एंजॉय कर रही है और हमारी ब्लॉग के थ्रू एक मेमोरी भी बन रही है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा पलटन बाज़ार का, जो कि मेरा इनके साथ दूसरी बार था और ऐसे तो मैं तीसरी या चौथी बार आया था शायद। तो ये हमने जो रास्ते में बोला था कि गुड़ लेना है, वो हम आते टाइम फिर गुड़ ले लिया और फिर हमने थोड़ा सब्जी भी। फिर हम आते टाइम वही जो मैंने आपको झंडा साहिब बताया था, जो गुरु राम राय के मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हमने सोचा कि यार यहाँ पे चलते हैं। तो हम ऐसे ही एक आंटी को पूछ रहे थे कि आंटी जी ये गुरुद्वारा है या मंदिर है, क्योंकि बाहर गुरुद्वारा टाइप लग रहा है बट वहाँ पे चुन्नियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, तो ये हिंदू मंदिर जैसा लग रहा है। तो उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, इधर दोनों में से कोई भी जा सकता है, हिंदू भी सिख भी। तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे आजकल देख रहे हैं हम हिंदू सिख भी आपस में झगड़ रहे हैं, तो ये ऐसा गुरुद्वारा ऐसा मंदिर देखा हमने जहाँ ऐसे लग रहा था कि सर्वधर्म के लिए ये एक ही चीज़ है। जहाँ पे बाहर मैंने देखा कि कुछ हिंदुओं के चित्र बनाए हुए हैं और कुछ मुस्लिम, कुछ ऐसे अलग अलग। तो फिर हम वापस आगे ऐसे ही चलते चलते फिर हमने पकड़ी स्कूटी और
हमने बस अभी लास्ट बाय बाय बोलने वाले थे पलटन बाज़ार को। फिर मैंने स्कूटी निकाल ली और बिठाया इन दोनों को और हम चल दिए वापस। फिर बस अब हम जल्दी निकल चुके थे, तो मैंने बोला कोई स्पीड में जाने का ज़रूरत है नहीं, फिर हम आराम से एंजॉय करते हुए जाने लगे। तो ये हमें जब पास में पहुंच गए थे, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए हुए थे। तो ये शिवी की मम्मा ने उनको भी ले लिया था मोबाइल में, तो हमने उनको डाल दिया। तो ये मैं और शिवी घर आ गए और हम दोनों थक चुके थे और शिवी भी आराम कर रही थी। तो सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।